Okay, so today we are going to see the naming of alkane. Yes. So if you have seen the recording, आपको समझ में आ जाएगी कि ये हमारा नेमिंग ऑफ एल्केन है और इसमें मैंने आपको सबसे पहले जो रूल लिखवाया था. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी. तो यहाँ पे था, ये देखो मैंने आपको आइसोमेरिज्म तक पढ़ा दिया था. कैन यू सी? ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म भी करवा दिया था कल. सो बेसिकली हम अगर नेमिंग की बात करते हैं ना, तो नेमिंग ऑफ एल्केन्स, अहमद इसका सबसे पहला बेटा आपके पास रूल होगा दैट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन with maximum branches in it. ठीक है, मैक्सिमम ब्रांचेस वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पता होनी चाहिए, वो आपने करनी है. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ना इस तरह का कोई चेन लिखी हुई आ जाती है, तो आप समझते हैं कि शायद ये ब्रांच है. नहीं, ये ब्रांच नहीं Yes, है. ma'am. ब्रांच इज नेवर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन्स. टर्मिनल माने कॉर्नर वाले कार्बन्स पे. तो ये देखो, ये भी कॉर्नर का है, ये भी कॉर्नर का है. तो अगर यहाँ पे होगी या यहाँ पर होगी तो उसको ब्रांच नहीं करेंगे. मैं उसको कैसे लिखूंगी? हम उसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे ये स्ट्रेट चेन है, इसको हमने यहाँ स्ट्रेट चेन में लेकर आना है. सो नेवर कंसीडर सच अल्काइल ग्रुप Yes, ma'am. एज अ ब्रांच. तो पहली बात तो ये होगी. उसके बाद आपने कहा कि नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा. ओके, सो नंबर 2 इज इफ इट इज स्ट्रेट चेन. अगर स्ट्रेट चेन है देन राइट n बिफोर द नेम. जैसे अगर आपके पास ये है CH3, CH2, CH3, ठीक है. तो जस्ट अ मिनट. Yes, ma'am. तो इसको मैं लिखूंगी, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम प्रोप कहते हैं, प्रोप. एंड बिकॉज दीज आर ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट इज एल्केन प्रोपेन. ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं लिखूंगी एन प्रोपेन. एन स्मॉल एन हाइफन प्रोपेन, पी स्मॉल होगा. ठीक है बेटा, याद रखें जैसे अरेबिक में होते हैं ना आपके पास के जबर जेर पेश वगैरह. ठीक है, बिल्कुल जरा सी भी मिस्टेक होती है तो गलत हो जाता Yes, है. ma'am. इसी तरह यहाँ पर भी नेमिंग में हाइफन लगाना है, स्मॉल लेटर यूज करना है, कॉमा लगाना है. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड केयरफुल अबाउट इट, राइट. तो ये आपके पास हो जाएगा स्ट्रेट चेन का. Yes, ma'am. देन नंबर 3, इफ इट इज ब्रांच्ड देन नंबर द लॉन्गेस्ट चेन. मुझे ये दोनों लेक्चर्स का आपने आज फेयर करके 1 घंटे के अंदर मुझे पूरे नोट्स अपने आपके शेयर करने व्हाट्सएप पर. पिक्चर मुझे शेयर करनी है, समझ गए Yes, बेटा. सो इफ इट इज ब्रांच देन नंबर द yes, ma'am. लॉन्गेस्ट चेन. आपने नंबर करनी है लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द साइड विच गिव्स स्मॉलेस्ट नंबर टू द ब्रांच. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रही हूं यहाँ पर अच्छा, एक आपने एक चीज याद रखनी है. In alkanes, branching starts from C4, यानी जब कार्बन एटम 4 होंगे तब से ब्रांचिंग शुरू होगी. ठीक है, अच्छा जी. अब आपके पास ये है 1 2 3 4. तो मैं सारी पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज का डिस्प्लेड फॉर्मूला बना रही हूँ विथ ईच एंड एवरी हाइड्रोजन एटम एंड बॉन्ड
ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये तुम इसका नाम क्या लिखोगे, एन ब्यूटेन, राइट। और अगर ब्रांचिंग है, जैसे अब मैं ये बनाती हूँ 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें, ना तो इस कार्बन एटम पे लगी है ब्रांच, ना इधर लगी है। कहाँ लगी है, सेंटर वाले पे। सो ब्रांच तो होती ही सेंटर पर है, यानी एनी कार्बन अदर देन दैट कॉर्नर कार्बन। फिर दूसरी बात, ब्रांच है क्या, ब्रांच Yes, इज मोस्टली ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब yes, अब ये बॉक्स में डाल देती हूँ मैं आपके पास, ये देखें बॉक्स है, कि अगर एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो अल्काइल बन जाता है। जैसे ये मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो मिथाइल बन गया, कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, इसको आप क्या कहोगे, मिथाइल। इसी तरह C2H6 इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, वो क्या बन गया, C2H5 इथाइल। सिमिलरली C3H8 है, उसमें से वन हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, C3H7 प्रोपाइल, ठीक है। तो ये जो है ना, एक ऐसा ग्रुप आके एज अ ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है ऐसे, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच बन गई है, राइट। yes मैम। ठीक है, अच्छा जी। मैम मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इथेन है तो मतलब उसमें अगर C2H6 है तो उसमें एक हाइड्रोजन अगर लूज करेगा, हाँ, लूज नहीं C2H5 करना, होगा तो हटा फिर वो देते हैं हम। इथाइल हो जाएगा। हाँ, तो ये पता चल गया कि एक कार्बन की, किसी भी पूरे मॉलिक्यूल में अगर 10 कार्बन भी है सपोज, तो किसी एक कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, यस मैम। राइट। अब ये मेरे पास है, तो जस्ट लेकिन yes, मैम। एक मिनट ठहरो बेटा। लेकिन मैम वो लूज हाइड्रोजन करेगा ना। हाँ, अल्काइल के लिए ओके मैम। हाइड्रोजन ही है। अच्छा जी, फिर ये मेरे पास आ गया, ओके। ओके मैम। ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास है, अब मैंने इसकी नेमिंग कर रही हूँ ना मैं, तो मैं इस सेंटर वाले कार्बन की नेमिंग करूंगी, ओके। तो ओके, मैं अब उसका नाम रखूंगी। अब मैंने नंबरिंग करनी है ना, मैंने लिखा है इफ इट इज ब्रांच, तो मुझे नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर पड़े। तो मैं देखती हूँ, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से यस मैम। नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 हो जाता है। सो दोनों साइड से इस ब्रांच वाले कार्बन को 2 ही नंबर पड़ रहा है, इजंट इट, है ना। तो मैं इसको कहीं से भी कर लूंगी, डजेंट मैटर। समझ में आ रही है अहमद, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब आपने नाम रखना, अब आपने डिसाइड कर लिया कि इसका नंबर तो 2 है, तो आपने नाम में, अब नाम कैसे रखोगे, ये तो मैंने बड़ा आसानी से रख लिया, इन ब्यूटेन। यहां जब हम करते हैं ना, तो फिर अब आपको यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, मैं सबसे पहले लिखूंगी नंबर ऑफ द ब्रांच कार्बन, कौन से नंबर पे पोजीशन पर है, 2, तो मैंने लिखा 2। फिर मैं लगाऊंगी हाइफन। अच्छा, ये पता चल रहा है कि ब्रांच किस पर है, 2 वाले कार्बन पे, हाइफन लगाया। ब्रांच है किसकी, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, मिथाइल है, क्या है, क्या है, मिथाइल। तो मैं क्या लिखूंगी, मिथाइल। यहां तक क्लियर हुआ है अहमद। मैम ये मिथाइल का ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये मिथाइल कैसे हुआ। मिथाइल ये सेकंड ब्रांच का है तो ना आइडिया है। भाई, ये ब्रांच यस किसकी मैम। लगी हुई है, मैम ये सी ब्रांच सी लगी एच है। थ्री अगर इसकी जगह होता C2H5 तो तुम कहते ये इथाइल है, अगर लगा होता C3H7 तो आप कहते यस ये प्रोपाइल है ना। यस तो मैम। आपने देखा ब्रांच है किसकी, यस कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा है तुमने उसका नाम रखना है बस। ज्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके कोई मैम। मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। बस आपने देखा ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, उसका पोजीशन क्या है उसकी, वो लिखा आपने। अब आपने देखना है
कि जनाब हमारे पास ये जो ब्रांच जिस चेन के ऊपर लगी है, लॉन्गेस्ट चेन जो मैंने देखी थी, उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है ना? 3 कार्बन को हम क्या यस कहते मैम। हैं? प्रोप। एंड बिकॉज ऑल आर सिंगल कोवलेंट यस बॉन्ड, मैम। तो ये अल्केन है, प्रोपेन। तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल टू प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। अब मैं आपके सामने एक लिख रही हूँ स्ट्रक्चर, उसका आपने नाम खुद बताना है मुझे। यस मैम। चलो बनाओ कॉपी पे, और मुझे इसकी नेमिंग, इसकी नंबरिंग सारी वर्किंग करो, और मुझे पिक्चर भेजो। ठीक है, आपके पास 2 मिनट्स है। यस चलें। मैम हो गया। जी बेटा, कर लिया आपने? एक्सक्यूज मैम। मुझे यस पिक्चर भेजो ना, मैम। मैम टू व्हाट्सएप करो पिक्चर। पेंटेन ब्यूटाइल। हाँ, क्या बोला? बताएं बेटा। मैम कह रहा हूँ 2 पेंटेन ब्यूटाइल। आप क्या बोल रहे हो यार? मैम एक्शन टाइप कर देता हूँ। मैम कह रहा हूँ 2 पेंटेन ब्यूटाइल। तो मैं एक लगाऊंगा तो मेरे सामने होते ना, तो मैं एक लगाती हूँ। सबसे मैम पहले टू तुमने क्या करना पेंटेन है? ब्यूटाइल। तुमने सही बताया है। चलो, तुमने नंबरिंग की, और नंबरिंग में इसको 2 नंबर, यहाँ से आओ, राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोटा पड़ा है। मैम ठीक है, एक्शन। ठहरो। 2 पर कौन सी ब्रांच लगी है? ये क्या है? CH3 को क्या कहते हैं? यस मैम। ये क्या है? ये क्या है बताओ? क्या लिखा हुआ है अहमद? बोलो अहमद। ये क्या लिखा हुआ है? आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं?
बेटा ये मिथाइल लिखा हुआ है ना, ब्रांच किसकी है? CH3। CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। तो आपने सीधा सीधा लिखना है 2 पोजीशन पे कौन सी ब्रांच लगी है? मिथाइल। जस्ट राइट मिथाइल। पहले तुम ब्रांच वाला काम खत्म करोगे, फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो टोटल मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ब्रांच लगी हुई है, इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है? तो वो 4 है। आपने नंबरिंग कर ली थी पहले। 4 वाले एल्केन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? यस मैम। अहमद आवाज आ रही है? तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपका नेट नहीं काम कर रहा बेटा। ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर स्ट्रक्चर। यस मैम। बेटा आप तो चले ही जाते हैं। मैम वो एनीवेज, अभी दूसरे अच्छा कनेक्शन चलो से वो देखो, कनेक्ट इधर कर रहा था। देखो। आपने सबसे पहले नंबरिंग कर ली। नंबरिंग तुमने कर दी, बिल्कुल ठीक। तुमने 2 सही बताया है। तो मैं ये बात समझ में आ गई कि हमने नंबरिंग करनी है इस हिसाब से कि ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर पड़ना चाहिए। वो आपने बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद तुमने क्या करना है अहमद? तुमने देखना है यस मैम। ब्रांच है किसकी। अगर 1 कार्बन वाला है तो तुम लिखोगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन वाला है तो तुम लिखोगे इथाइल। 3 कार्बन वाली ब्रांच है तो लिखोगे प्रोपाइल। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ओके मैम। ठीक है। तो आपने यस देखा मैम। यहाँ पे 1 कार्बन वाला है तो आपने लिख दिया 1 तो मिथाइल होता है, तो आपने जल्दी से हाइफन लगा के 2 के बाद मिथाइल लिख दिया। पहले तुमने ब्रांच वाला काम करना है। उसके बाद तुमने देखना है कि पेरेंट जो चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन थी जिसकी हमने नंबरिंग की उसके थी, हाइट। वो क्या है? उसमें कितने कार्बन है? तो वो आपको पता है, उसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूट। और क्योंकि ये सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये एल्केन है, तो आ जाएगा एन। तो आपने लिख दिया ब्यूटेन। इज इट क्लियर टू यू अहमद? यस ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ, अब मैम, आप अब इसका। समझ आ गया। हाँ, अब बेटा आपने इसका मुझे बताना है, ठीक है? यस मैम। ये तुम्हारे पास यस है। मैम, क्लियर हो गया। आप अब एक और मेरे क्वेश्चन भेजेंगे? मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये लो। चलो अब इसका देखो, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा एक चीज, ये है C2H5 है। ठहरो। आ, आ, C2H5 है। इसकी आप मुझे करें, मुझे आपने अपनी वर्किंग की तस्वीर भेजनी है व्हाट्सएप पे। सेंड मी अ पिक्चर, ओके? सेंड मी अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं देखूं आप कर कैसे रहे हैं। ओके अहमद? मैम ये एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड मैम, अभी दोबारा ज्वाइन हुआ। सॉरी। हाँ बेटा, ये आपने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजनी है, ठीक है? ये पूरी ओके वर्किंग मैम। की तुम कैसे कर रहे हो, ताकि मुझे पता चले तुम गलती कहाँ कर रहे हो।
जी बेटा हो गया, आपने कर लिया अहमद? जिसमें मैंने कर लिया, मैं आपको पिक्चर बस शेयर कर रहा हूँ हाँ जल्दी से भेजो। इसमें। आपने थ्री इथाइल कहाँ से लिखा है? मुझे ये बताओ, तुमने थ्री इथाइल कैसे लिखा है, बताओ। मैम कार्बन टू, मैम कार्बन टू है तो इसलिए इथाइल। है मैम कार्बन, C2H5 है ना, तो मैम हाँ कार्बन तो वो टू। तो इथाइल हो गया ना नाम उसका। दो कार्बन है तो इथाइल है, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल है, बात खत्म। नंबर क्यों डाल रहे हो, नंबर तो मैं आप पोजीशन का आता है। इतनी छोटी सी बात को इतनी दफा मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या किया था हमने, ये देखो। मैं आपके पास। 1 2, आपकी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है? इसका तो बच्चे का इंटरनेट इतना खराब है, इस तो मेरी आवाज ही नहीं आती, करेगा क्या ये मनूस? वही बेटा मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जब नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग जो है वो बताएगी पोजीशन क्या है ब्रांच की। वो ये नहीं बताएगा नंबर कि इस ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अहमद? ओके मैम। मैम फिर आपको, आपने जो नंबर इसका लिखना फिर है वो नंबर, मेरी बात सुनो, वो जो नंबरिंग तुम मतलब डाल मैम रहे हो जितने चेन भी के ऊपर, कार्बन। तो तुमने Q3 क्यों लिखा है? आपने देखना है कि मैं नंबरिंग वहां से करूं जहां से ब्रांच वाला कार्बन ये है, इस कार्बन को कौन सा नंबर पड़े, छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हूँ तो इसको पढ़ा है 1 2 3 4 5, और अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रही हूँ तो ये पढ़ा है 1 2। तो मैंने कहा कि 2 वाला नंबर छोटा है तो मैं राइट हैंड साइड से ही प्रेफर करूंगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है, तो मैंने कहा कि ओके, टू, टू बता रहा है कि तुम्हारा नंबर क्या है ब्रांच का। यस मैम। ठीक है, तो यस टू मैम, बता एक रहा बार है आप कि दोबारा रिपीट कर। ब्रांच का नंबर क्या है। टू क्या बताएगा, टू क्या बताएगा बताओ? मैम टू जो होगा वो हाँ, नेमिंग में, मतलब मैम जो नंबर हमने वो करना होता है बताएगा कि वो ब्रांच की पोजीशन क्या शो करेगा है, स्टार्टिंग। ब्रांच कौन से वाले कार्बन पे लगी है। टू का काम है कि वो बता रहा है पोजीशन क्या है उस ब्रांच की। वो चेन वाले दूसरे कार्बन पे लगी है, तीसरे कार्बन पर है, फोर्थ पर है, कौन से कार्बन पर है ये ब्रांच? इज इट क्लियर? मैम एक यस मैम। मैम एक में सिर्फ मतलब दो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, मतलब दो हाँ ब्रांचेस अभी में आप पहले एक तो समझे ना, पेयर जो पहले होते आप हैं। एक तो समझो। दो तो आएंगी, दो तो आएंगी, लेकिन अभी मैं आपको पहले यस एक मैम। चीज समझा रही हूँ, ठीक है? आपने जो नंबर है ना, ये नंबर बताता है कि ब्रांच की पोजीशन क्या है। क्या बताता है नंबर? ब्रांच की पोजीशन। हाँ, और उस ब्रांच में कितने कार्बन है वो उसके नाम के अंदर आएगा। अगर एक कार्बन वाली ब्रांच है तो मिथाइल होगा, दो कार्बन वाली ब्रांच है तो इथाइल होगा, तीन कार्बन वाली ब्रांच है तो प्रोपाइल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यस मैम। अब आप बताओ उसका नाम क्या यस मैम। होगा। अभी बताओ उसका नाम क्या होगा, क्या लिखूं मैं? मैम मैम टू इथाइल। टू के बाद हाइफन आएगा, फिर मैम टू इथाइल। एक सेकंड मैम, हाइड्रोजन में एक सेकंड काउंट कर लूँ। इथाइल, सिर्फ कार्बन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन काउंट नहीं करते। इथाइल आ गया, आ गया इथाइल। यस मैम। अब आपने बात यस खत्म हो मैम। गई, मैम ब्रांच का 12। काम हो गया, मेरी बात सुनो।
ब्रांच का काम हो गया। अब तुम आ जाओ अपनी Yes, ma'am. नॉर्मल चेन पर। Yes. चेन कौन सी है? ये वाली। इसमें देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, और एल्केन को हम क्या कहते हैं? एन, पेंटेन। तो क्या बना ये? 2 इथाइल, क्या बना बेटा? 2 इथाइल पेंटेन। आप समझ रहे बात मेरी? अहमद फिर चला गया। अच्छा जी, अब मैं एक और दे रही हूं आपको, 1 2 3 4। ठीक है। चले, अब मुझे बताएं इसका इसका क्या नाम होगा? अहमद, इसका नाम बताओ मुझे अब तुम, जल्दी से यहीं पे बताओ। मैम एक सेकंड। कहाँ से करूं नंबरिंग? लेफ्ट साइड से करूं, राइट हैंड साइड से करूं? जी बेटा, किस साइड से नंबरिंग करूं कि ब्रांच को छोटा नंबर मैम पड़े? एक सेकंड, वो मेरा पहली बात तो मैं स्क्रीन देखूं लोड हो मेरी रही है। ब्रांच है कहां पर। आप याद रखो, हाइड्रोजन कभी भी ब्रांच नहीं होता। एनीथिंग अदर देन हाइड्रोजन इज अ ब्रांच। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये तो चेन हो गई पूरी की पूरी, लॉन्गेस्ट चेन है ना। और इस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच कहाँ लगी है? ब्रांच लगी है यहां पर। तो अब मुझे इस ब्रांच वाला जो कार्बन है, इसको छोटा नंबर यस देना मैम। है। तो मैं कहां से नंबरिंग करूं? अगर मैं राइट हैंड साइड से आती हूँ तो इसको 3 नंबर पड़ता है ना। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आती हूँ तो इसको 2 नंबर पड़ता है। क्या करूं मैं? जी बेटा, तो हम इसका क्या नाम रखेंगे? देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट सही होना चाहिए। इंटरनेट सही नहीं होता तो ये गैप आ जाता है और फिर चीजें मिस हो जाती हैं। तो अभी तो चले एक ही बच्चे हैं क्लास में फिलहाल, तो हम इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। जी बेटा, अब आप देखिए यहाँ पे, मैं राइट से आऊं कि लेफ्ट से आऊं? अहमद, कहाँ से नंबरिंग करूं बेटा? मैम एक से जी, कहाँ से बेटा, किस तरफ से आएंगे हम? यस मैम, एक सेकंड में इसका बता रहा हूँ। एक हम राइट साइड से आएंगे कि लेफ्ट साइड से आएंगे? सेकंड मैम। जी, तो हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमें छोटा नंबर पड़ा है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2, क्योंकि ब्रांच वाले कार्बन का क्या नंबर है? 2। और उसके बाद हाइफन डालूंगी, और फिर मैं बताऊंगी ब्रांच है कितने कार्बन की, बिकॉज हियर वी हैव ओनली 1 कार्बन ब्रांच, तो इट इज नोन एज मिथाइल, सो आई विल राइट मिथाइल। अब आप देखेंगे जो मेन चेन है हमारी, जो रेक्टेंगल बनाया है मैंने, बॉक्स जो बनाया हुआ है, इसमें कितने कार्बन है? 4। और बिकॉज इट इज एन एल्केन,
तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, राइट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। तो मैं आज हमने दो चीजें पढ़ी कि जब आपके पास ब्रांच वाला हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन होता है, तो हमने फिर पहले देखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जिसमें ब्रांच लगी हो, और फिर उसमें हमने देखना है कि ब्रांच वाला कार्बन उसको छोटे से छोटा नंबर आना चाहिए। हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की जहां से ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर पड़ेगा। फिर आपने नंबर लिखना है, हाइफन डालना है, फिर देखना है ब्रांच है किसकी। एक कार्बन होगा तो मिथाइल कह लिखेंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथाइल है, 3 है तो फिर प्रोपाइल एंड सो ऑन। फिर आपने लिख दिया हियर वी हैव ओनली 1 कार्बन, तो मैंने लिख दिया मिथाइल। 2-मिथाइल, ये बात हो गई ब्रांच की। पहले हम ब्रांच का काम करेंगे, उसके बाद आप बताएं कि जी आपकी जो ब्रांच लगी हुई है, जिस चेन में अटैच है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने 4 लिखा है, तो 4 कार्बन एटम्स है, 4 वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन। यस मैम। ठीक है, समझ में आई है अहमद? अहमद समझ में आई है बेटा आपको? यस मैम। अब मैं एक और तुम्हें दे रही हूँ, मैम मुझे क्लियर हो गया एक्चुअली में मेरा क्या क्या। मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, इसका भी जल्दी से लिखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मुझे इसका नाम लिख के, सही सही वाला नाम लिख के भेजो। ठीक है, व्हाट्सएप पे पिक्चर आपने भेजनी है कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। और ये लेक्चर दोबारा से पूरी रिकॉर्डिंग देखो और उसको सुन लो, क्योंकि ज्यादा रिकॉर्डिंग तो आपकी स्मूथ होती है। पहले जो रिकॉर्डिंग्स देखी वो समझ में आई थी आपको, क्लियर है सारी? अहमद बेटा, रिकॉर्डिंग्स देखी है आपने पिछली? आपकी बात मुझे नहीं आ रही। चले आप इसका स्ट्रक्चर का मुझे नाम जो है लिख के वर्किंग करा के देख दिखा के आपने शो करना है, नेम मुझे बताना है। अहमद, आर यू देयर? हेलो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा, और ये आपने मुझे इसका नाम बताना है। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।